हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास करे और मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल जर्नी पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट जो है, जिसमें हमको देखना है कि हम 3.2 को कैसे यूज़ करके सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन उसको सॉल्व करने हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 3.1 कंप्लीट किया, देन उसके पहले वाले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन 3.1 के लिए कंप्लीट किया। हर एक एक्सरसाइज के लिए एक इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर बनेगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमको एक्सरसाइज में क्या करना है। वहाँ जाकर भी अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे तो हम क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगाएंगे। इसलिए सबसे पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि हमको इंट्रोडक्शन पार्ट को बहुत अच्छे से समझ लेना है ताकि सिर्फ एक्सरसाइज में हमारे पास प्रैक्टिस करने के लिए बचे और कुछ भी नहीं बचे। तो एक्सरसाइज 3.2 के लिए हमको पढ़ना क्या है? हमको पढ़ना है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूह का योग, कि दो आव्यूह अगर दिए हैं तो उनका सम हमको कैसे करना है। एक आव्यूह का अदिश से गुणा मतलब कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। आव्यूह का ऋण आव्यूह मतलब कि नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, और आव्यूह का अंतर। इस वीडियो में हम इतना कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन देखेंगे। बट अभी हमको इतना बहुत अच्छे से समझना है कि एडिशन कैसे करना है, उसका अधिक से गुणा कैसे करना है, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, और एक अगर हमारे पास नेगेटिव अवयव होगा तो उसको कैसे बनाना है, और अवयव का अंतर कैसे देखना है। तो दोस्तों, अगर आपके पास बुक होगी तो आप बुक को उठा लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको बुक में से बता देता हूँ, देन उसके बाद सॉल्व करके बता दूंगा कि कंडीशन क्या है हमारे पास। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में बताने की कोशिश करूँगा, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। यहाँ पर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के लिए, अवयव के योग के लिए क्या दिया है यहाँ पर? फातिमा के पास दो फैक्ट्री है। फातिमा हैज़ टू फैक्ट्रीज या टू फैक्ट्रीज एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। दो अलग अलग प्लेसेस पर उसके पास फैक्ट्री है, और वो बोल क्या रही कि वो दोनों फैक्ट्रियों में लड़के और लड़कियों के लिए, बॉय और गर्ल के लिए स्पोर्ट्स शूज़ बनाती है। ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़ बनाती है। तो उसने पहली फैक्ट्री में जब काम किया, ये वाली पहली फैक्ट्री, तो यहाँ पर लड़कों के लिए 80, 75, 90 और लड़कियों के लिए 60, 65 और 85 शूजेस बनाए। ठीक है, यहाँ पर उसके पास कंडीशन क्या है कि उसकी अलग अलग कैटेगरी बन रही, 1, 2 और 3, तीन तीन कैटेगरी की वो शूजेस बना रही। और सेकंड फैक्ट्री में भी यही हुआ कि लड़के के लिए 90, फर्स्ट कैटेगरी के लिए 90 शूज़ बनाए, लड़के के लिए सेकंड कैटेगरी के 70 शूज़ बनाए, और थर्ड कैटेगरी के 75 शूज़ बनाए, और लड़कियों के लिए यही कंडीशन बनी। अब क्या करना है उसको कि टोटल कितने शूज़ बने, टोटल कितने शूज़ बने लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कितने शूज़ बने, उसको ये काउंट करना है एक जगह पर। तो जब वो काउंट करेगी तो वो क्या कहलाएगा? उसका सम कहलाएगा। मतलब कि सम ऑफ मैट्रिसेस उसका योगफल कहलाएगा, एडिशन कहलाएगा। तो देखिए, अब काउंट करने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ से हम नॉर्मली कि लड़के के फर्स्ट कैटेगरी के शूज़ कितने, 80 + 90, दोनों का हम ऐड कर देंगे। लड़के के सेकंड कैटेगरी के शूज़ कितने, 75 और 70, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। लड़कों के लिए थर्ड कैटेगरी के शूज़ कितने हैं, 90 + 75। बहुत अच्छे से देखिए ताकि आपको ये इसका एडिशन करते बन जाए। बहुत ईजी है। लड़कियों के लिए फर्स्ट कैटेगरी के शूज़ कितने, 60 + 50, 65 + 55, यहाँ से 85 + 75। तो जब इसका सम करेंगे मतलब कि यही उसका सम हुआ, इससे इसको ऐड कर दिया। टोटल हमने क्या किया, फर्स्ट कैटेगरी के बॉयज़ के लिए स्पोर्ट्स शूज़ कितने बने उसका सम कर दिया, सेकंड कैटेगरी के लिए कितने बने उसका सम कर दिया, थर्ड कैटेगरी के लिए कितने बने उसके लिए सम कर दिया, और लड़कियों के लिए जो शूज़ बने स्पोर्ट्स शूज़, क्योंकि उनके पास स्पोर्ट्स शूज़ की फैक्ट्री है। फातिमा के पास दो फैक्ट्री है अलग अलग प्लेसेस पर। ये हमको ये एक थ्योरी बता रही है, बट हमको देखना डायरेक्ट सम है, तो इसके बाद हम डायरेक्ट इसका सम देख लेंगे। देखिए दोस्तों, अगर एडिशन ऑफ सम की बात आई तो कंडीशन क्या बनी यहाँ से कि दो फैक्ट्री दी हुई है। यहाँ पर मैं फैक्ट्री लिखकर शॉर्ट में बता दे रहा हूँ कि एक फर्स्ट फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। ठीक है, स्पोर्ट्स शूज़ बनाना है, यहाँ पर बॉयज़ के लिए स्पोर्ट्स शूज़ बना रहे हैं फर्स्ट कैटेगरी का, तो ये हुआ हमारा 80। सेकंड कैटेगरी का जो शूज़ बना 75, यहीं पर चेक कीजिएगा। अब थर्ड कैटेगरी का जो शूज़ बना वो बना हमारे पास 90 इस फैक्ट्री में, और बॉयज़ के लिए, ये बॉयज़ के लिए था, ये गर्ल्स के लिए, यहाँ पर मैं बी लिख दे रहा हूँ, ये जी लिख दिया गर्ल्स के लिए। कंडीशन क्या है यहाँ पर? कितने शूज़, 60, सेकंड कैटेगरी का कितना 65, ये थर्ड कैटेगरी का 85। क्लियर। फैक्ट्री बी जो दूसरे प्लेस पर है वहाँ पर भी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी के शूज़ बन रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी की ये बॉयज़ और ये गर्ल्स, बॉयज़ के लिए जो शूज़ बना फर्स्ट कैटेगरी का, उसके लिए आप चेक कर सकते हैं कितने शूज़ बनाए उसने, 90, सेकंड कैटेगरी के 70, थर्ड कैटेगरी के 75। ठीक है, और गर्ल्स के लिए यहाँ पर 50, फर्स्ट कैटेगरी का, सेकंड कैटेगरी का 55, और थर्ड कैटेगरी का कितना बना, 75। पहला टॉपिक है, हमको सिर्फ टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करना है, उसी पर ध्यान देना है। अब देखिए, दोनों को अगर वो देखे कि दोनों फैक्ट्री में कुल कितने शूज़ बने फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी के लिए, बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग, तो क्या करने वाला है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और अवयव बनाएंगे। जो ये अवयव क्या कहलाएगा, ये अवयव कहलाएगा a+b, a+b अवयव कहलाएगा। ठीक है, मैट्रिसेस जो होगा वो a+b दोनों का सम करने पर, क्योंकि हमको चेक क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड जो फैक्ट्री है हमारे पास,
उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी के कितने शूज़ बने। पहला टॉपिक है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, 80 + 90, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 + 90। यहाँ पर क्या सेकंड वाले में 75 + 70, थर्ड में क्या हो जाएगा 90 + 75। यहाँ से चेक कीजिए 60 + 50, यहाँ से 65 + 55, और यहाँ से 85 ये वाला और ये वाला ऐड किया, 85 + 75। अब हमको क्या करना है, A+B निकालने के लिए दोनों को सम कर लेना है, वही इसका सम होगा। ठीक है, सम कर लेते। 90 और 80 को ऐड करेंगे तो 170 होगा, 60 और 50 को ऐड करेंगे तो 110 होगा, 75 और 70 को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 145। इन दोनों को ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 5 10 का 0 कैरी, 1 6 5 11 और 1 कितना 12, तो ये हो जाएगा 120। देन इसको हम ऐड करें 85 और 75 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 और 5 का 10 0 कैरी 1 8 7 15 और 1 60 160। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 5 और 9 और 7 को ऐड किया तो 165। तो ये दोनों का सम हुआ दोस्तों, ये ही एडिशन है। पहला इसका जो ऑपरेशन होगा ना, यही होगा इसका एडिशन, कि इसको ऐड कैसे करना है। जो बॉयज़ था उसको बॉयज़ वाले के साथ, मतलब कि फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट को सेकेंड वाले मैट्रिसेस के फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट में ऐड कर दिया। पहली पंक्ति के पहले अवयव को दूसरे अवयव में पहली पंक्ति के पहले अवयव से ऐड कर दिया। पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को दूसरे अवयव में पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से ऐड कर दिया। दूसरी पंक्ति के पहले अवयव को दूसरे अवयव में दूसरी पंक्ति के पहले अवयव में ऐड कर दिया। पहली पंक्ति के दूसरे अवयव को दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव दूसरे वाले अवयव में ऐड कर दिया। तो ये इसका एडिशन होगा दोस्तों। बहुत अच्छे से क्लियर करना है ताकि बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। एक बार और मैं आपको इसका जनरल वाला फॉर्म बता देता हूँ कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, प्लस हमको ऐड करना है दूसरी वाली जो हमारी मैट्रिक्स है, दूसरी वाली मैट्रिक्स दूसरे अवयव B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 और B33। तो जब हमको ऐड करना रहेगा ना, तो हम इसको इससे ऐड करेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा सम A11 + B11, और यहाँ से हो जाएगा A12, ये वाला A12 किससे प्लस B12 से, A13 + B13, यहाँ से A21, ये वाला A21 किससे प्लस B21, A22 ये किससे हो जाएगा प्लस B22 से ऐड हो जाएगा, A23 + B23। और ये जितने एलिमेंट है इसके ऑर्डर और उसके एलिमेंट के नंबर, ये हम पहले वाले इंट्रोडक्शन में कंप्लीट कर चुके हैं और एक्सरसाइज 3.1 में कंप्लीट कर चुके हैं। तो पहले आप एक्सरसाइज 3.1 जरूर कंप्लीट कीजिएगा, तब आपको ये बहुत अच्छे से बनेगा। A31 + B31, यहाँ से A32 + B32 और A33 + B33, ये पूरा इसका सम है। तो ये था एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब अवयवों का योगफल। अब हम इसका सेकंड टॉपिक देखेंगे दोस्तों। सेकंड टॉपिक है हमारे पास एक अवयव का अदिश्य गुणा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक बाय स्केलर। पहले मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, फिर बुक से बताऊँगा तो और ज़्यादा अच्छे से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास एक ये दिया हुआ है मैट्रिसेस A = दिया हमारे पास A11 A12 और A21 A22। अब इस मल्टीप्लिकेशन ये हुआ कि हमको इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेट सपोज, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक को समझिए। टॉपिक क्या बोल रहा है कि एक अवयव का अदिश्य गुणा, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक बाय स्केलर। किसी भी स्केलर नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 3 है, ये स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये कंडीशन क्या होगी 3। और ये मैट्रिक्स कौन सा है हमारा A11 A12 और A21 और A22। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो डायरेक्ट सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यही कंडीशन है, सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि जब हमको 3 से मल्टीप्लाई करने की कंडीशन बनी तो हमने क्या किया, इस 3 से इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास 3A11 3A12 3A21 और 3A22, इस 3 से सारे में मल्टीप्लाई कर दिया। ये इसका बेसिक पॉइंट है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमने किया क्या है। यहाँ पर हमने क्या किया, जब हमको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला तो हमने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब बुक में देख लीजिएगा कि इसमें जो टॉपिक दिया है 3.4.2 मल्टीप्लाई ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, जो उसका 3 टॉपिक दिया उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट बता दिया, फिर भी बुक में जो दिया है उसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई डाउट ना हो कि बुक में क्या दिया हुआ है। ये वाला हमारा टॉपिक दिया हुआ है कि
3.4.2 एक आव्यूह का अदिश्य गुणन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। तो यहाँ पर एक फैक्ट्री के हमने क्या किया, एक फैक्ट्री में जो शूज़ बन रहे थे स्पोर्ट्स शूज़ लड़के और लड़कियों के लिए फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी का, वो एक मैट्रिक्स उठाया। अब देखिए स्केलर से मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमने क्या किया, उसको डबल कर दिया और कंडीशन ये बोल रहा है यहाँ पर एक बार पढ़ लीजिए कि अब मान लीजिए कि फातिमा ने ए पर स्थित फैक्ट्री में सभी मूल्य वर्ग के उत्पादन को 2 से गुणा कर दिया है। जो भी उसके पास ये फैक्ट्री बनी उसमें किसे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। नाउ सपोज दैट फातिमा हैज़ डबल्ड द प्रोडक्शन एट अ फैक्ट्री ए इन ऑल कैटेगरीज। जो पहली कैटेगरीज थी उसको बढ़ा दिया मतलब डबल कर दिया। तो कंडीशन क्या बनी, देखिए सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जो लड़कों के लिए शूज़ बने उसमें 2 × 80, लड़कियों के लिए बने 2 × 60, 2 × 75, 2 × 65, 2 × 90, 2 × 85। तो ये पूरा 160, 150, 180, 120, 130, 175 ये एक स्केलर का मल्टीप्लिकेशन बना। इसको आप और एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल दिया है, ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 1 1.5 √5 7 -3 2 0 और 5। अब क्या करना है कि इसका किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 3a कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो एक मैट्रिक्स लिखा और बाहर कितना लिखा 3। अब जब 3 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, ये आप बहुत अच्छे से याद रखना कि अगर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा। 3 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ 9, 3 का मल्टीप्लाई 1 में हुआ 1, 3 का मल्टीप्लाई 1.5 में हुआ तो 4.5, 3 का मल्टीप्लाई √5 में हुआ तो 3 √5, 3 का गुणा 7 में हुआ या 3 का मल्टीप्लाई 7 में हुआ तो 21, 3 का मल्टीप्लाई -3 में हुआ तो -9, 3 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 6, 3 का मल्टीप्लाई 0 में हुआ तो 0, 3 का मल्टीप्लाई 15 में हुआ तो ये हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 5 में हुआ तो ये हो गया 15। बहुत अच्छे से देखिए दोस्तों, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, 3 का 0 में मल्टीप्लाई 0, 3 का 5 में मल्टीप्लाई √3 का 5 में मल्टीप्लाई 15 हो गया है। अब ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसका एक एग्जांपल भी सॉल्व कर लिया। इसके पहले जो हमने सम किया है ना, उसके लिए एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 6। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट यहीं से। एग्जांपल नंबर जो 6 दिया हुआ है, यहीं पर पहला जो टॉपिक हमने पढ़ा है, ए एक मैट्रिक दिया है और बी एक मैट्रिक दिया है, उसका सम करना है a + b। तो a + b क्या होगा, देखिए इस 2 को किस साइड कर देंगे, इस √3 को 2 साइड कर देंगे, इस 1 को किस साइड कर देंगे √5 से, और -1 को किस साइड कर देंगे 1 से। तो ये हो गया 2 + √3 और 1 + √5 और -1, या ये वाले माइनस को इन्हें बाद में लिख दिया, हम इसको पहले लिख देंगे। -1 + 1 भी क्या होगा, 0 ही होगा। यहाँ से 2 और -2 को ऐड करेंगे तो 2 + -2 होता है, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। ये कितना बच गया 0, तो यहाँ पर कितना आ गया 0। 3 को 3 से जहाँ जो प्लेस पर लिखा हुआ है वहाँ पर ही ऐड करेंगे। इसका एक नोट भी है जो हमको याद रखना है। पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, 3 और 3 को ऐड किया तो कितना हुआ 6, 0 और 1/2 को ऐड किया तो 1/2। देखिए दोस्तों, ये इसका जो नोट है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत अच्छे से देखना है कि क्या बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि हम इस बात पर बल देते हैं कि यदि ए तथा बी समान कोटि अवयव के नहीं है। कोटि मतलब कि ऑर्डर मैं आपको बता चुका हूँ, m/n वाला ऑर्डर जो हमने निकाला इसके पहले वाले वीडियो में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, कि वी एम्फेसिस दैट इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, जो अगर सेम ऑर्डर में नहीं होंगे तो a + b इज नॉट डिफाइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑर्डर सेम नहीं होंगे, ये आपको बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लेना है कि अगर हमको सम करना है और 2 मैट्रिक्स हमारे पास दिए है, 2 अवयव दिए हैं, तो उसका अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो हम उसको ऐड नहीं कर सकते, वो डिफाइन नहीं होगा। तो देखिए ये जो दिया हुआ ये दिया, इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, 2/2 का मैट्रिक है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, 2/3 का मैट्रिक है। तो ये दोनों का सम पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं कि अवयव का योग समान कोटि वाले अवयव के समुच्चय में द्विआधारी संक्रियाओं का एक उदाहरण है। वी मे ऑब्जर्व दैट एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। तो आपको ये टिप्पणी, ये जो नोट दिया हुआ है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि जब हमको सम करना पड़े तो उनका ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो हम उसका सम नहीं कर सकते। पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक ये हमने पढ़ लिया, एक अवयव का एक अदिश से गुणा। थर्ड टॉपिक देखते हैं, जो थर्ड टॉपिक हमने लिखा हुआ है इसी बुक में से। थर्ड टॉपिक भी हम क्लियर कर लेते हैं, बहुत छोटा सा है, फटाफट से हो जाएगा। अवयव का ऋण अवयव मतलब नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक मतलब कि अगर हमको किसी मैट्रिक का नेगेटिव बनाना है तो उसमें हमको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, सीधी सी बात है, माइनस से मल्टीप्लाई करना है। तो a = अभी हमने यहाँ पर एक टॉपिक देखा, यहाँ पर टॉपिक जो कंप्लीट किया वो किया हमने एक अवयव का एक अदिश गुणन, मतलब कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखा है। तो यहाँ से जब हमको मल्टीप्लाई करना पड़े -1 से, मतलब नेगेटिव फॉर मैट्रिक, तो बस उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है। जब माइनस से मल्टीप्लाई किया तो देखिए -1 3 1 -5 और x, तो -1 से इसमें, तो ये -3, -1 से इसमें तो -1, -1 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस और माइनस +5, और -1 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का x हो गया।
दोस्तों ये इसका थर्ड टॉपिक था। फोर्थ टॉपिक भी इसका ऐसा ही है, अवयव का अंतर मतलब डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, अवयव का अंतर डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। सेम केस यही है कि इसका डिफरेंस कैसा है, हमको ए माइनस बी करना है, एक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का जैसे एडिशन किया था ना, वैसे हमको यहाँ पर इसका डिफरेंस करना है, मतलब इसका अंतर करना है। तो आपको छोटी सी बात याद रखना है कि अगर हमने क्या किया, ए माइनस बी किया, तो इसको हम या तो ए माइनस बी लिख सकते हैं या क्या कर सकते हैं, ए प्लस माइनस बी। तो ये वाला जो माइनस रहेगा वो सेकंड वाले मैट्रिसेस के या सेकंड वाले मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए एक ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया है, अवयव दिया है, और एक ये दिया है। ये एग्जाम्पल 7 है। बहुत अच्छे से सारे एग्जाम्पल को भी हमको कंप्लीट करना है। अभी सिर्फ हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट पर ही बात करेंगे क्योंकि बेसिक है। बेसिक क्लियर हो गया तो एक्सरसाइज में आपको बताऊंगा एक बार कि सारे क्वेश्चंस में सिर्फ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन यही करना है। तो a इज इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 1, इसका हमको 2a माइनस बी करना है। इसको मैं सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 7 है ये, एग्जाम्पल 7। कंडीशन a इक्वल, ये दिया हुआ है हमारे पास 1 2 3 2 3 1, और b जो दिया हुआ है वो दिया है 3 -1 3 -1 0 और 2, और हमको 2a माइनस बी निकालना है, 2a माइनस बी सॉल्व करना है। तो 2a माइनस बी को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें, अभी हमने जो इसका ऑपरेशन देखा था वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन था, इसका अदिश गुणा था। तो 2 और ये मैट्रिक्स हो गया 1 2 3 2 3 1, माइनस करना है तो हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। एक और टॉपिक, या तो आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए या क्या कीजिए कि इसका जो माइनस से सारे में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 3 -1 3 -1 0 और 2। मैं बता क्या रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा। 2 से सबसे पहले तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2। या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, दो टाइप से मैं इसको बता देता हूँ ताकि आप किसी भी एक टाइप को समझ लीजिए और बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। देखिए इसको यहाँ पर एक और स्टेप बना देते हैं अपन, 2 4 शॉर्ट में 2 4 और 6 4 6 और 2, और यहाँ पर मैंने प्लस का साइन लिख दिया। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना, प्लस का साइन यहाँ पर माइनस है, प्लस का साइन दूसरे हिसाब से अगर हम इसको देखें, प्लस का साइन लिख दिया, और ये वाला जो माइनस था इसमें सबको इधर माइनस दिए थे, तो -3 माइनस माइनस +1 माइनस प्लस माइनस का 3, ये माइनस माइनस 1, ये हो गया 0 और -2। अब क्या करो, आप इसको ऐड कर लो, जैसे ऐड कर दो 2 + -3 4 + 1 6 + -3, सेम वैसे ही है, सिर्फ ये प्लस और माइनस को आपको थोड़ा सा समझना है। 4 + 1 6 + 1 और 2 + -2। तो स्टेप क्या बन गई, ये हो गया हमारे पास 2 + माइनस 4 + 1 5 6 + -3 4 और 1 5 6 और 1 7, और ये हो जाएगा, ये 0 कर देता हूँ उसको। तो एक और जो आंसर आया हमारे पास, उसका जो आंसर बना वो बना हमारे पास -1 5 3 5, और यहाँ पर 6 और 1 7, सॉरी यहाँ पर कितना है 0 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 0, और ये भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये वाला आप चेक कीजिए, ये 0 तो यहाँ पर हमने 1 ऐड किया था, 6 को इसमें ऐड करना है तो ये हो जाएगा 0, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 6, और कंडीशन देखिए यहाँ पर क्या आ गया 0। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, 2 4 6 4 6 2 -3 -1 3 -1 0 2, तो डायरेक्टली माइनस के हिसाब से सॉल्व कर लीजिए। 2 -3 -3 4 -1 4 -1 6 -3 4 -1 4 -1 6 -0 6 -0 2 -2, हो जाएगा 2 -2। तो 2 में से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -1, इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस प्लस, और 4 और 1 5 6 में से 3 माइनस करेंगे 3 4 माइनस माइनस प्लस 1 6, और 2 में से 2 कैंसिल हो गया 0। ये इसका आंसर बहुत ईजी है दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 7 है। यहाँ पर थोड़ी सी हमारी मिस्टेक हुई थी, हमने क्या किया था, यहाँ पर 1 लिख दिया था, यहाँ पर 0 आएगा यहाँ के हिसाब से। तो ये एग्जाम्पल नंबर 7 था दोस्तों। इस वीडियो में 4 टॉपिक कंप्लीट करने की बात हुई हमारी। एक अवयव का अंतर, डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स, ये आपको बेसिक देखना है। अवयव का ऋण अवयव, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, एक अवयव का अदिश गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, और एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयव का योग ऑपरेशन थे मैट्रिक्स के। ये पूरे हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाले वीडियो में भी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट रहेगा जिसमें हम इसका मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। सबसे ज़्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट है इसमें तो मल्टीप्लिकेशन है, थोड़ा सा टाइम लगता है
और उसके बाद बहुत अच्छे से वो सॉल्व हो जाता है प्रैक्टिस करने पर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके बताइए, ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो मैं आपको मैथमेटिक्स के और बेसिक चीज़ें दूसरे क्लासेसों की भी जो आपको बेसिक पता होनी चाहिए सारी चीज़ डालते रहूँ। बस एक बार आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, पूरी चीज़ें क्लियर कीजिए, बहुत अच्छे से सब चीज़ डाउट आपकी क्लियर करने की कोशिश करूँगा मैं। थैंक यू फ्रेंड्स।